देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ग्रेटर एक्यूरेसी एंड हायर स्पीड, इट इंटीग्रेट्स अकाउंटिंग विद सब अदर सब सिस्टम विच लीड टू ग्रेटर एक्यूरेसी एंड हायर स्पीड इन डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। मतलब जितनी भी हम अकाउंटिंग हमारी ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते हैं, क्या है ये, क्यों यूज़फुल है कि ये ज़्यादा से जल्दी टाइम में क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूज़र्स को। सेकंड है हेल्प इन कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है डिसीजन लेने में अकाउंट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। मतलब सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए और ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स लेबर मैन पावर जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको लेकर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प इन कनेक्टिंग अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज प्रोडक्शन मार्केटिंग पर्सनल। मतलब ये सारी इनको क्या करती है, इंफॉर्मेशन कनेक्ट करती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जितनी भी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन को लेके, मार्केटिंग को लेके, पर्सनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके, तो इन सब को क्या करती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। और फोर्थ है accounting information system help in internal and external user of information to get a clear picture of the whole organization। कि ये बिल्कुल ही क्लियर कट होती है कि ये इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र जितने भी इसके साथ जुड़े होते हैं उनको बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर शो करती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये थी इसकी इम्पॉर्टेंस। अब इसकी हैं क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है reliability. Reliability implies that the information must be factual and verifiable। कि क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो बिल्कुल ही फैक्ट बेसिस पे होती हैं और वेरीफाई की जाती हैं। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेट टू हैव वेरीफेबल इफ सच इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमोज। जितने भी जैसे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं हमारे पास कैश मेमोज आते हैं, रिसिप्ट्स आती हैं, परचेज इनवॉइसेस आते हैं, सेल इनवॉइस आते हैं, एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टी डीड्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एंड अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स के आते हैं, जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मतलब सेल परचेज़ करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा वेरीफाई करके उन ट्रांजेक्शन्स को आगे लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये रिलायबल है। देन है सेकेंड रेलेवेंस। Relevance accounting information must be helpful in decision making. It must help the user to evaluate past, present and future event। अब ये क्या है, डिसीजन मतलब लेने में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। और ये क्या है, हमारे जितने भी यूज़र्स हैं उनको हेल्प करता है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं उनको क्या कर सके, इवेलुएट कर सके, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सके उनका। ठीक है। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। एन असेंशियल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ दैट इट मस्ट बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र्स। अब इसकी एक और क्वालिटी क्या है कि ये बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है उनके यूज़र्स को। मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर होता है कि इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आती कि इसको समझा ना जा सके। मतलब इस तरीके से इनकी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। फोर्थ है कंपैरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर मोर यूजफुल व्हेन दे आर कंपैरेबल विद सिमिलर इन्फॉर्मेशन फॉर द सेम बिजनेस फर्म इन डिफरेंट पीरियड्स। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है एक और तरीके से यूज़फुल है कि ये हम क्या कर सकते हैं, सेम बिजनेस हमारे मतलब सिमिलर इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन को सेम बिजनेस में हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पीरियड्स में, कि जब भी हम इस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहें उसको हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल व्हेन सिमिलर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस फर्म ड्यूरिंग द सेम पीरियड कैन बी कंपेयर्ड। मतलब सेम पीरियड को लेके मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थे इसके क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। 4 करेक्टरिस्टिक्स थे, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कौन कौन से यूज़र्स जुड़े हैं वो हम देखेंगे इसमें।
फर्स्ट है ऑनर्स. ऑनर प्रोवाइड फंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड दे वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. ऑनर्स क्या होते हैं? जो कि बिजनेस को शुरू करते हैं. तो वो क्या करते हैं? पूरा फंड जो है वो बिजनेस के लिए ऑपरेट करते हैं, पूरा अपना पैसा लगाते हैं और उनको प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का